हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट का इम्पॉर्टेंट मोस्ट वीडियो लेके आए हैं साथियों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं साथियों, जिसमें मुगल कालीन चित्रकला पार्ट 1 आप देख चुके थे, जिसमें आपको 54 क्वेश्चन मिले थे। आज उसके आगे से साथियों 55 क्वेश्चन से आगे लेके आया हूँ साथियों, जिसमें लगभग आपको 80 क्वेश्चन लगभग इस वीडियो में सेकंड पार्ट मुगल पार्ट के सेकंड वीडियो में लगभग 80 प्रश्न मिलेंगे आपको साथियों, जो एक से बढ़ के एक प्रश्न है मुगल चित्रकला के। तो चलते साथियों, सबसे पहला जो स्क्रीन पे देखिए आपका है प्रश्न, किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कबूतर के पंखों को काटकर कौन सा शासक था जिसने साथियों चित्र बनवाया था। तो अकबर था, हुमायूं था, जहांगीर था या औरंगजेब था। तो कौन सा शासक साथियों 55 नंबर देखते हैं यहाँ पे, जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब में से कौन शासक था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, इसमें से खा हुमायूं था। एक कबूतर का पंख काटकर चित्र बनाया था। जब शिकार करने के लिए जा रहा था तब रास्ते में एक सफ़ेद फाख्ता नाम का कबूतर मिल गया था, उसी के पंख को काटकर चित्र बनाया था, बाद में कबूतर को छोड़ देता है। स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय हुई ना, स्याह कलम की शुरुआत कह रहा है कि किस शासक के समय में हुई। तो बाबर के, औरंगजेब के, जहांगीर या शाहजहां के समय में। तो साथियों 80 क्वेश्चन के लगभग, तो थोड़ा फास्ट मैं चलूँगा। तो स्याह कलम की जो शुरुआत है किस शासक के समय साथियों, तो स्याह शाह से आप रखेंगे शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में स्याह कलम की शुरुआत होती है। स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है, यह प्रविधि क्या है। कह रहे कि स्याह कलम में जो चित्रकारी की जाती है इसकी प्रविधि क्या है साथियों, प्रविधि क्या है जो चित्रकारी के स्याह कलम में न, काले रंग से चित्र को बनाना, काली तूलिका से चित्र बनाना, या चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना, या काले कागज पर चित्र बनाना। तो स्याह कलम में चित्रकारी का से क्या मतलब है। तो स्याह कलम जो चित्रकारी होती है साथियों, काले रंग से चित्र को बनाना ही क्या कहा जाता था, श्याम कलम कहा जाता था। अगला है, शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। शाहजहां के समय में लघु चित्रों में अधिक क्या चित्रित है साथियों, अधिक क्या चित्रित है। युद्ध दृश्य है, शिकार दृश्य है, रंगमहल है या धार्मिक विषय है। तो शाहजहां के समय में सबसे ज़्यादा कौन से विषय पर चित्रकारी अधिक हुआ। तो 58 नंबर देखिए साथियों, तो 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रंगमहल। तो न सुनेंगे आप लोगों ने, शाहजहां जो था स्थापत्य कला के लिए जाना जाता था, तो रंगमहल जो है एक स्थापत्य के अंतर्गत आता था, तो इसलिए रंगमहल हो जाएगा शाहजहां के समय में। अगला, किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पश्चात प्रभाव दिखाई देता है न, कौन सा मुगल शासक था जिसके शासन काल में न पश्चात प्रभाव दिखाई दिया। कैसा प्रभाव, पश्चात प्रभाव दिखाई दिया। शाहजहां के समय में, अकबर के समय में, औरंगजेब के समय में या जहांगीर के समय में। तो किस मुगल शासक के शासन काल में पश्चात प्रभाव दिखाई देने लगा साथियों। 64 नंबर को देखिए, 64 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, चारों ऑप्शनों में से अकबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अकबर। अकबर के समय में पश्चात प्रभाव दिखाई देने लगा था। तो ज़्यादा चित्रकारी जो है पश्चात कलम किसके समय में थे, तो जहांगीर के समय में बने थे। तो लेकिन प्रभाव दिखाई दिया तो अकबर के समय में। मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है। तो चित्र किसका है साथियों, पहले प्रश्न निकल का है कि मोरनी नामक चित्र किसने, तो मंसूर। पूछ रहा है कि किस संग्रहालय में है, तो न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, इनमें से कोई नहीं। तो मंसूर द्वारा जो निर्मित मोरनी नामक चित्र है साथियों, तो किस संग्रहालय में है आपका, तो यह है पेरिस संग्रहालय में। अगला है आपका, अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित है। अकबर द्वारा बनाया गया एक आर्ट स्टूडियो साथियों, तो पूछ रहा है कि वो कहाँ पे है। दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है, आगरा में है या लाहौर में है। तो चारों ऑप्शन में से अकबर जो आर्ट स्टूडियो था साथियों फतेहपुर सीकरी में था। कहाँ था, फतेहपुर सीकरी में। अगला है, किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। कौन सा शासक था जिसके समय में कैसे हाशिए की बात करा, चौड़े हाशिए बनने लगे साथियों। तो कौन सा मुगल शासक था, औरंगजेब था, बाबर था, हुमायूं था या शाहजहां था। तो कौन सा मुगल शासक था जिसके समय चौड़े हाशिए बनने लगे। तो राइट आंसर आप बताइए कमेंट करके साथियों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शाहजहां के समय में ही चौड़े हाशिए बनने शुरू हो गए थे। मुगल शैली के
रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है ना, मुगल शैली के जो रंग हैं उनको कितने वर्गों में रखा गया है, कि इनको रंगों को किस शैली के, मुगल शैली के, मुगल शैली के रंग हैं उन्हें कितने वर्गों में रखा गया है, 2, 6, 12, 3। तो 63 नंबर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। 63 नंबर का देखिए यहाँ पे साथियों हम लोग 55 नंबर से क्वेश्चन देख रहे हैं, मुगल का पार्ट 2, मुगल वीडियो का पार्ट 2 देख रहे हैं साथियों, जो रोजाना 7 से 8 बजे के बीच में आपको ये वीडियो क्लास निःशुल्क यूट्यूब पे मिलता है साथियों, कोई चार्ज इसका नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों, कितने भागों में बांटा गया था, तो यहाँ 63 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा, 3। मुगल काल में रंगों को 3 भागों में बांटा गया था। वकायत बाबरी के अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है, इसमें कह रहा है वकायत बाबरी में अकबर के समय की बनी थी वकायत बाबरी, कह रहा है कि इसमें जो यह प्रति है इसमें हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है, तो कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है, 7, 19, 23 या 3। तो कितने हैं साथियों, तो 19 चित्रकार हैं वकायत बाबरी में। अगला है आपका अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं, अकबरनामा जो अकबर के समय की है तो इसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र पूछ रहा है, सभी चित्र, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म का चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र। अकबर के समय में जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है कौन सा चित्र है चारों में से। 65 पे देखें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा आपका, कमेंट करिए आप लोग साथियों। तो सलीम के जो जन्म का चित्र था ये सर्वश्रेष्ठ चित्र अकबर के समय माना जाता है। अगला, निम्न में से कहाँ पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है, बाबरनामा की एक प्रति कहाँ पर सुरक्षित है पूछ रहा है साथियों। राष्ट्रीय आंतरिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई। तो 67 नंबर का है, तो 67 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है एक प्रति। अगला है कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपकार दोनों था, कह रहा है कि कौन सा एक मुगल चित्रकार है जो क्या था, सुलिपकार और क्या था, चित्रकार भी है, चित्रकार और सुलिपकार दोनों हैं। तो मीर सैयद अली है, बिहजाद है, अब्दुल समद है या बसावन है। तो 67 देखिए, तो 67 का सही आंसर क्या आ जाएगा साथियों आपका, तो दोनों है, चित्रकार और सुलिपकार दोनों, तो कौन है वो, अब्दुल समद सिराजी है। अगला है अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे, अकबर की जो चित्रशाला थी साथियों उसमें कुल कितने गुजराती चित्रकार थे न, 5, 6, 8, 10। तो गुजराती चित्रकारों की संख्या कितनी थी, तो 68 पे देखिए साथियों, तो 68 का जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा यहाँ पे, गुजराती चित्रकारों की जो संख्या बताई गई है 6 है। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था, अकबर की जो चित्रशाला है उसका प्रधान चित्रकार कौन है, बसावन, मिस्किन, दसवन या मीर सैयद अली। तो कौन है प्रधान चित्रकार अकबर के समय के, तो 69 देखिए, 69 का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, मीर सैयद अली। कौन हो जाएगा, मीर सैयद अली, घा सही जाएगा। अगला है मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण कराया, करेक्ट, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का जो पुस्तक होते थे उसका चित्रण सबसे ज़्यादा किसने कराया था, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या औरंगजेब ने। तो हिंदू विषय की पुस्तक साथियों था तो उसका चित्रण सबसे ज़्यादा किसने कराया था, कमेंट आप जरा करिए, तो अकबर ने। अगला है विष्णु का हायग्रीव रूप में स्वागत करते हुए शिव कागज़ पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया चित्र साथियों, तो किस मुगल शासक के काल का है, विष्णु का हायग्रीव रूप में स्वागत करते हुए शिव कागज़ टेम्परा माध्यम में चित्र बना हुआ है, तो किस मुगल शासक के काल का है, तो बाबर के समय का है, हुमायूं के समय में है, जहांगीर के समय में है, ये अकबर के समय का है। तो 71 पे देखिए साथियों, 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये विष्णु का हायग्रीव रूप में स्वागत करते हुए शिव का जो चित्र कागज़ टेम्परा माध्यम बना है तो ये अकबर के समय का चित्र है। अगला यौवन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, यौवन सुंदरियों को तो पहले वीडियो में आप यौवन यहाँ से देखे थे भारतीय सुंदरी, और सेकंड वीडियो में आपको यौवन सुंदरी मिल रहा है, वहाँ पे भारतीय सुंदरी था, यहाँ पे है यौवन सुंदरी का चित्रण किसके समय में हुआ, तो शाहजहाँ, अकबर, बाबर, अकबर, औरंगजेब।
तो 72 पे देखें तो 72 का जो राइट आंसर का क्या आ जाएगा साथियों, जो भारतीय सुंदरी करके चित्र था वो जहांगीर के समय था, जो यौन सुंदरी था वो शाहजहां का था। अगला है हमजा नामा का चित्रण किसके समय में हुआ है। हमजा नामा का चित्रण जो है साथियों किसके समय हुआ, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में, शाहजहां के समय या औरंगजेब के समय। तो 73 का देखिए 73 का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग ना। हमजानामा से पार्ट 1 में वीडियो था साथियों, तो हमजानामा किसके समय प्रारंभ हुआ था, तो हमजानामा का जो प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो किसके समय हुआ था साथियों, हुमायूं के समय स्टार्ट हुआ। लेकिन हमजानामा जो पूर्ण हुआ, बन के तैयार हुआ, वो अकबर के समय हुआ। तो यहाँ हुआ शब्द आया है ना, हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ, तो यानी पूर्ण हो गया अकबर के समय। प्रारंभ करके जब आएगा तो आप हुमायूं लगाएंगे। अगला है अमीर हमजा प्रत के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों मुगल चित्रकला से साथियों, यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। पुराना प्रैक्टिस सेट हो गया तो देख लीजिए आप लोग उठाकर ना। अमीर हमजा प्रत के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुगल चित्रकला साथियों। अमीर हमजा प्रत के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी में, साउथ केंसिंगटन संग्रहालय लंदन में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं। तो 74 पे देखें, 74 का जो राइट आंसर का क्या होगा साथियों, इनमें से कोई नहीं, जहाँ पे अमीर हमजा के 61 पृष्ठ सुरक्षित है। तो यहाँ पे घ वाला आंसर हो जाएगा, इनमें से वो स्थान है ही नहीं। मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था, मुगल काल में जो मुंशी है इसको क्या कहा जाता था, दरोगा, काजबीन, निरीक्षक, या इनमें से कोई नहीं। तो मुगल काल में मुंशी को क्या कहा जाता साथियों, काजबीन कहा जाता था। अगला है तो आपको ये जो वीडियो मिलेगा साथियों, मुगल काल का पार्ट 2 वीडियो साथियों, तो मॉर्निंग में सुबह आपको 7 से 8 बजे के बीच में मिलेगा। एक ही ऑनलाइन क्लास के साथ आप बने रहिए, पूरी विधिवत तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी साथियों। मुगल चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है, तो कल इसका जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा साथियों पहाड़ी चित्रकला से रहेगा साथियों। क्या रहेगा, पहाड़ी चित्रकला से। अगला है 2वीं सदी में 16वीं सदी में न क्या करा है कि मुगल लघु चित्रकला उद्भव कब माना गया है न, तो 2वीं सदी में, 16वीं सदी में, 10वीं सदी में, या 13वीं सदी में। तो मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना गया साथियों, तो 76 देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16वीं सदी में। मुगल जो लघु चित्र है इसका जो उद्भव था 16वीं सदी में हुआ था। मुगल चित्र दारा सिकों की बारात क्या है, दारा सिकों की बारात का चित्रण किसने किया है, सैयद अली, बसावन, मनोहर, या हाजी मदनी। तो कमेंट आप लोग एक बार करिए साथी जरूर। तो मुगल चित्र का जो दारा सिको था इसका बारात नामक चित्र किसने बनाया था, तो हाजी मदनी ने। और कमेंट करके आप बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आप दोनों वीडियो में से मिला के कितना सही होता है, या पार्ट 1 का वीडियो बताइए इसका, या दोनों को बताइए, या इस वीडियो को बताइए। तो कमेंट आप जरूर करके साथी बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्रश्न किस तरीके से, तो कमेंट जरूर करिए कितना आपका सही होता है। तो आप नोट डाउन जरूर करिए साथियों। मुगल लघु चित्र गोवर्धन धारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने प्रश्न साथियों, गोवर्धन धारी ने का चित्रण किसने किया, तो कब का है, मुगल चित्रकला। गोवर्धन धारी आपको राजस्थानी में भी मिलेगा साथियों, पहाड़ी में मिलेगा, लेकिन मुगल में पूछ रहे गोवर्धन धारी कृष्ण का चित्रण किसने किया था, मिस्किन, मनोहर, दसवंत, या बसावन। तो 78 का बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा का। तो आपका हर वीडियो में जो कमेंट होता है, लाइक होता है, बहुत ही अच्छा होता है साथियों, हम लोग उससे मोटिवेट होते हैं। तो और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों मित्रों सभी संबंधियों के पास वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ्री निःशुल्क लाभ उठा सके, तैयारी को बेहतर। ताजमहल का अविकल्प नमूना किस पर आधारित है, ताजमहल का जो अविकल्प नमूना है साथियों किस पर ये आधारित है, मतलब ताजमहल जो है साथियों किसका नकल है, कहने का मतलब न। बीबी का मकबरा तो आप लोग सुने हैं किसका नकल है, तो ताजमहल का नकल है। बीबी का जैसे फूहड़ मकबरा कहा जाता है न, तो ताजमहल का ये तो नकल करके बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था। लेकिन यहाँ पूछा कि जो ताजमहल है ये किसका नमूना है, ये किसको देखकर नकल करके बनाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो ज़रा आप कमेंट करिए, बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, या अकबर का मकबरा। तो किसके मकबरे को देखकर ताजमहल बनाया गया था साथियों न।
प्रश्न एक बार और देखिए, ताजमहल अविकल किसका नमूना है? तो 79 पे हम लोग पहुँच चुके साथियों। 79 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे को ही देखकर ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। जहांगीर का लड़का शाहजहां ने। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ है साथियों जो प्रारंभिक मुगल शैली का बताया जा रहा है? रजनामा है, गुलिस्तान सादिर है, दास्तान अमीर हमजा है या शाहनामा है ना? तो 80 नंबर पर पहुंच चुके हैं। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? यहाँ पे जाएगा ग, दास्तान ए अमीर हमजा हो जाएगा। अगला है आपका, तारीख़-ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तारीख़-ए तैमूरिया कार्य के किस संग्रहालय में रखा गया है? पटना संग्रहालय में, नई दिल्ली संग्रहालय में, जयपुर संग्रहालय या बनारस संग्रहालय में? तारीख़-ए तैमूरिया किस संग्रहालय में रखा गया है? तो तारीख़-ए तैमूरिया जो है साथ में पटना संग्रहालय में रखा गया है। अगला आपका, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? वीडियो एक बार, 2 बार, 3 बार आप लोग साथियों देखिए ताकि पूरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और याद कर लीजिए, रट लीजिए साथियों। एग्जाम में आना ही आना है सब। इसमें से चाहे जो पूछ ले 7-8 क्वेश्चन इसमें से आएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई साथियों? ना, रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के काल में हुई? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? तो चारों में से क्या हो जाएगा साथियों? रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के काल में हुई थी? तो शासक कौन हो जाएगा आपका? अकबर हो जाएगा। अकबर के समय जो थे रामचरितमानस करने वाले तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे। तो अकबर के समय में रामचरितमानस की रचना हुई थी। मुगल कला का पैतृक गृह कौन सा है? मुगल कला का पैतृक घर पूछ रहा है कौन सा सब? ईरान है, इराक है, भारत है या इनमें से कोई नहीं है? तो 83 नंबर का देखिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है साथियों। मुगल कला का पैतृक गृह किसे कहा जाएगा? तो ईरान को कहा जाएगा। अगला है, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? मुगल जो चित्रकला है, ये मुगल चित्रकला की जो कलम है ये भारतीय चित्रकला की क्या थी? तो रीढ़ की हड्डी थी, आत्मा थी, शरीर थी या इनमें से कोई नहीं थी? तो क्या हो जाएगा साथियों? रीढ़ की हड्डी थी। मुगल चित्रकला जो थी, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? रीढ़ की हड्डी थी। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। मुगल जो चित्रकला है साथियों, इसका स्वर्ण युग था। किसके समय को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर का समय, शाहजहां का समय, हुमायूं का समय, जहांगीर का समय? तो प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से पढ़ने उसका उत्तर को देना है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? तो पार्ट 1 वीडियो में भी हमने डाल चुका था 54 क्वेश्चन। जो भाई बहन सिर्फ पार्ट 1 वीडियो मुगल काल का नहीं देखें तो पार्ट 1 वीडियो देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो देखें तो पूरा आपको मुगल काल एकदम विधिवत तरीके से समझ। 2 ही वीडियो में पूरा मुगल काल समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहांगीर काल के समय को ही चित्रकला का, किसका? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य शाहजहां के समय को कहा जाता है और साहित्य अकबर के समय का स्वर्ण युग कहा जाएगा। अगला है, बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए साथियों। बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग हैं, रूप में मानी जाती है। तो मुगल शैली के, राजस्थानी शैली के, पहाड़ी शैली के, दक्षिणी शैली के। तो बीजापुर गोलकुंडा पूछ रहा साथियों, चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। तो बारिश हो रही साथियों, बारिश की आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा वीडियो में। तो बारिश यहाँ स्टार्ट हो गया है। तो 86 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? दक्षिणी शैली। तो बीजापुर और गोलकुंडा किसके अंतर्गत आएगी? तो दक्षिणी शैली के अंतर्गत आएगी। दक्षिणी लघु चित्र शैली की ये 4 उप शैलियाँ हैं। तो कौन कौन सी 4 उप शैलियाँ साथियों जो दक्षिणी शैली के अंतर्गत आएंगे? तो देखिए ना, दक्षिणी लघु चित्र शैली के अंतर्गत 4 शैलियों को आपको देखना है। तो कौन सी चारों शैलियाँ हैं? तो इसमें 87 देखेंगे। यहाँ पे आपका जो बीजापुर, अहमदानगर, गोलकुंडा, हैदराबाद, ये आपका राइट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। दक्षिणी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है?
कि जो दक्कनी शैली साथियों ये किस क्षेत्र से संबंधित है ना, किस क्षेत्र से संबंधित दक्कनी शैली का संबंध। तो 88 नंबर देखो तो 88 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों, आंध्र प्रदेश कर्नाटक दक्षिण का जो पठार वाला क्षेत्र है साथियों कृष्णा नदी से संबंधित है, तो यही क्या है दक्षिणी शैली के अंतर्गत आएगा। नीचे महाराष्ट्र गोवा था आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा साथियों, तो ये हाँ वाला आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला दक्कनी लघु चित्र चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस उपशैली से संबंधित है। दक्षिणी शैली का चित्र है, चांद बीबी क्या खेल रही हैं, पोलो क्या खेल रहे हैं साथियों, पोलो खेलते हुए किस उपशैली में संबंधित है, अहमदनगर में, हैदराबाद में, गोलकुंडा में या बीजापुर में। तो 89 का देखिए 89 का जो राइट आंसर होगा साथियों दक्षिणी शैली में जो चांद बीबी हैं वो पोलो खेलते हुए कहाँ दिखाई गई हैं, तो गोलकुंडा में। अगला है आपका दक्षिणी लघु चित्र शैली किस समय अवधि में विकसित हुई। यह दक्षिणी लघु चित्र शैली है जो साथियों किस समय की अवधि में विकसित हुई, दूसरी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक, 16वीं से लेकर 19वीं सदी ईसा तक, 16वीं से लेकर 19वीं सदी ईसा पूर्व तक। तो 90 नंबर पे हैं साथियों हम लोग, तो 90 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा इसमें से आपका हाँ वाला आंसर 16वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक हो जाएगा। अगला है आपका अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे ना, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक कौन थे साथियों, तो बिलास खां थे, सूरदास खां, हरिदास थे या तानसेन थे। तो अकबर के समय में ध्रुपद जो गायक की करते थे वो तानसेन थे, कौन थे साथियों, तानसेन थे। अगला है अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था। अकबर जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में क्या था, प्रवीण था, या कौन सा बाजा बजाता था अकबर, तो बीड़ा, नगाड़ा, तबला या सरोद। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था अकबर, नगाड़ा बजाता था। क्या बजाता था साथियों अकबर, नगाड़ा। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। चांद बीबी का मकबरा साथियों कहाँ स्थित है, मकबरा बीजापुर में, अहमदनगर में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में। तो 93 पे देखिए तो 93 का जो राइट आंसर होगा साथियों चांद बीबी का जो मकबरा था वो कहाँ था, अहमदनगर में था। अगला है आपका तुझके ये बाबरी, क्या कह रहा है, तुझके बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है। तुझके बाबरी में किस चित्रकार का नाम का उल्लेख मिलता है, बेहजाद का, बसावन का, मीर सैयद अली का या अब्दुल समद सिराजी का। नहीं तो तुझके बाबरी की बात करा साथियों तो इसमें जो चित्रकार होगा जिसका नाम आप लोगों को बताना है तो कौन सा हो जाएगा साथियों, बेहजाद था जिसका वर्णन तुझके बाबरी में हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार है। सारे किस्में से कौन एक मुगल शैली का साथियों व्यंग्य चित्रकार है, दसवंत है, बसावन है, अबुल हसन है या गोवर्धन। तो कौन सा है व्यंग्य चित्रकार है जो मुगल शैली का है। तो 95 पे देखें तो 95 का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, हाँ बसावन था जो व्यंग्य चित्रकार था मुगल शैली के साथियों। बारिश बहुत तेज़ हो रही है मित्रों, आप तक आवाज़ जा रही होगी। किस मुगल शासक को मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक था। किस मुगल शासक को मुरक्का, मुरक्का मीन्स क्या आता है, एल्बम, क्या आता है साथियों, एल्बम बनवाने का शौक। हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां। 96 पे जो राइट आंसर होगा मुरक्का यानी एल्बम बनवाने का शौक किसे था साथियों, जहांगीर को भी था और एक दारा शिकोह को भी था, लेकिन यहाँ जहांगीर है। अगला है मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि रूप चित्रकार कौन था। मुगल काल का जो सर्वश्रेष्ठ छवि मीन्स सभी है पोर्ट्रेट बनाने वाला कौन सा कलाकार था। तो बसावन था, अबुल हसन था, मंसूर था या बिशन दास था। तो 97 नंबर पे देखो तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बिशन दास। तो छवि चित्र बनाने वाला कौन सा साथियों, बिशन दास था। अगला है बिलासता के चित्र किसके समय में अधिक बनने आरंभ हुए। तो बिलासता के चित्र अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फारूक सियार। तो किसके समय बनने शुरू हुए थे साथियों, फारूक सियार के समय। अगला है आपका 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्र का कला का जन्मदाता था। 15वीं सदी में कह रहा है कि ईरानी लघु चित्र कला का जन्मदाता कौन था साथियों। तो 99 पे हम लोग पहुँच चुके। तो 99 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों, यहाँ पे देखिए 99 का तो
बिहजाद 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जो जन्मदाता माना जाता है, किसी माना जाता है बिहजाद को पूरी का राफेल कहा जाता है। मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है सवा चस्त चेहरे की, 1.5 चस्त चेहरे की, 1.25 चस्त चेहरे की या 1 चश्म चेहरे की। तो 100 नंबर पर देखो साथियों, तो मुगल काल आकृति में जो प्रधानता थी वो 1 चश्म चेहरे की थी। अगला है, किसके समय मानव कृतियों का सुंदर व यथार्थ अंकन हुआ है? किसके समय मानव कृतियों का सुंदर तथा यथार्थ चित्रण हुआ है? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या दारा शिकोह के? तो मानव आकृतियों की बात करें कि सुंदर और यथार्थ चित्रण होता है 101 पे देखें तो 101 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका जहांगीर। तो जहांगीर के समय में जो पोर्ट्रेट या सविया जो चित्र बनते थे वो सर्वश्रेष्ठ चित्र इसीलिए कहा गया है जहांगीर के समय में। तो अकबर के समय में भी बनते थे मानव कृति, लेकिन उतना उच्च कोटि की नहीं था जितना जहांगीर के समय में। तो इसलिए मानव कृतियों को सुंदर और यथार्थ ज़्यादा किसके समय में हुआ था? जहांगीर के समय में हुआ था। अगला है, किस शासक के समय चित्रकला में अवनत के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में अवनति का लक्षण दिखाई देता है, मतलब चित्रकला जो है साथियों पतन की दृष्टि की तरफ जाने लगता है? औरंगजेब से हम दिखाई देता है, अकबर के, शाहजहां या जहांगीर के? 102 नंबर पर देखिए साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा शाहजहां के काल में स्थापत्य कला के साथ में जो था अच्छा था, लेकिन शाहजहां के बाद जो इसका लड़का औरंगजेब आएगा उस चित्रकला से ना स्थापत्य कला से कोई प्रेम रखता नहीं था। अवनत शाहजहां के समय से ही दिखाई देने शुरू हो जाता है। अगला है, मुगल कला के पतन के पश्चात 19वीं सदी के आरंभ में रूमी कलम, कौन सी कलम की बात करें? रूमी कलम का प्रचलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, नेपाल में, बिहार में या आगरा में? तो रूमी कलम का जो आविष्कार हुआ था साथ में वो हमें लखनऊ में देखने को मिलता है। अगला है, मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? दूसिए, लियोनार्डो दा विंची, पाओलो उचल्लो या ड्यूरर का? तो 104 देखें तो 104 का जो राइट आंसर है पाओलो उचल्लो का। किसका था साथ में? पाओलो उचल्लो का मुगल कला पर यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए थे साथियों? मीर सैयद अली ने। मीर सैयद अली किसके समय का चित्रकार था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के समय में? तो लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार हुआ साथियों? और किसने किया था? मीर सैयद अली। तो मीर सैयद अली किसके समय का चित्रकार था? तो अकबर के समय का चित्रकार था। अगला है, प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? 106 नंबर पर हम लोग पहुँच चुके हैं साथ में। तो 106 नंबर का जो राइट आंसर होगा बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। अगला है, प्रांतीय रिपीट हो गया है साथ में, भी क्वेश्चन है, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका 106 नंबर पे? तो आपका क्या कर, प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? तो अकबर के समय में विकसित हुई थी। अगला है आपका, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी? मिस्किन की, जगन्नाथ की या अब्दुल हसन की या हाजी मदनी की? तो 107 को देखें तो 107 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों आपका मिस्किन हो जाएगा। अगला है आपका, उस मुगल शासक का नाम बताइए जो फारसी दरबार से अपनी वापसी के समय श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को भारत लाया था। श्रेष्ठ चित्रकारों को भारत लाया था? जहांगीर, बाबर, हुमायूं या अकबर? कौन सा शासक था? 108 देखे तो 108 का साथी क्या हो जाएगा? हुमायूं था साथी। ईरान जब गया था तो ईरान से ही 2 मुगल चित्रकारों को उसने क्या किया था? श्रेष्ठ जो फारसी थे उनको भारत ले गया था, जिसमें अब्दुल समद सिराजी थे, मीर अब्दुल समद थे। अब्दुल समद सिराजी था। अगला, चित्रकला का क्षेत्र निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम तक पहुंचा? चित्रकला का क्षेत्र निम्न में से किसके शासनकाल में अपने चरम तक पहुंचा था? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? 109 देखो तो 109 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा साथियों आपका? जहांगीर के समय में चित्रकला भी सबसे श्रेष्ठ उच्चतम शिखर पर पहुंचा था। ये रहे साथियों आज के आखिरी लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि मुगल काल आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथियों कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए, किस तरीके से आपकी तय है। तो नेक्स्ट आपका जो होगा अगला चैप्टर होगा आपका, अगला पॉइंट
पहाड़ी चित्रकला का हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन देखें साथियों। तो दीजिए इजाज़त साथियों, आपका जो लाइक है, जो आपका कमेंट, जो आपका प्यार है, दुलार है, इसी तरीके से बने रहे साथियों। और वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग शेयर करते रहे। जो भाई बहन तैयारी करने से दूर हो रहे हैं वो तैयारी कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, दीजिए इजाज़त।